हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेनेरिक्स सी शार्प में। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था एक्सटेंशन मेथड क्या होता है। आज हम डिस्कस करेंगे जेनेरिक्स को। सबसे पहले देखते हैं कि जेनेरिक्स क्या है। जेनेरिक्स अलाउ अस टू राइट रीयूजेबल टाइप शेप कोड दैट कैन वर्क विद एनी डेटा टाइप। इसका अगर सिंपल में मतलब बताऊं तो एक ही कोड को हम डिफरेंट डेटा टाइप के साथ यूज कर सकें, वो होते हैं जेनेरिक्स। अब विदाउट जेनेरिक्स हमारा कोड किस तरह होता है गाइस। मैं यहाँ पे मेथड बनाता हूँ। मेथड बनाया मैंने पब्लिक वाइड, और यहाँ मैंने दे दिया प्रिंट इंटीजर। यहाँ पे हम पैरामीटर ले लेते थे इंटीजर वैल्यू, ठीक है। और हमने इसको कर दिया सिंपल प्रिंट। इसी तरह मैंने बनाया दूसरा मेथड, उसका नाम रख दिया मैंने स्ट्रिंग। इसी तरह मैंने बनाया एक और मेथड, इसका नाम रख दिया मैंने डबल। ये सब डेटा टाइप के नाम दे रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिंग कर देते हैं, यहाँ पे डबल। अब देखो, तीन मैंने मेथड बनाए। अब जब मैं तीनों का ऑब्जेक्ट बना के वैल्यू पास करूंगा तो क्या होगा, तीनों को अलग अलग वैल्यू देने पड़ेंगे, कि वो तीन अलग अलग मेथड बनाए मैंने। अब इससे मतलब क्या हुआ कि मुझे तो एक ही लाइन का काम करना था कि प्रिंट करवाना था। अब लेकिन मुझे इंटीजर के लिए भी अलग बनाना पड़ा, प्रिंट स्ट्रिंग के लिए भी, और डबल को प्रिंट कराने के लिए भी अलग बनाना पड़ा। क्यों ना एक ऐसा तरीका हो कि एक ही मेथड हो, भले डेटा टाइप कोई सी भी हो, उसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि डेटा क्या आ रहा है। डेटा इंटीजर है, स्ट्रिंग है, डबल है, फ्लॉट है, कुछ भी हो सकता है डेटा। आपके मेथड को फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन सा आ रहा है। यही काम करते हैं जेनेरिक्स, जो हमारे रिपीटेड कोड को बचाते हैं। अब जेनेरिक लिखने का जो तरीका है वो यह है कि अब मैं एक जेनेरिक मेथड बनाता हूँ, ठीक है। पब्लिक रखते हैं इसको, ठीक है। इसको करते हैं वाइड, और मेथड का नाम दे देता हूँ प्रिंट जेनेरिक। यहाँ तक क्लियर है। अब जैसे मैं ये लेस देन और ग्रेटर देन, जिसे एंगल ब्रैकेट भी कहते हैं, इसको जब मैं अगर मैं लगाऊंगा ना, और इसके अंदर ये टी डिफाइन कर दूंगा, तो ये बन गया जेनेरिक्स। ये डिफाइन करता है जेनेरिक्स को। अब टी जो है हमारा स्टैंडर्ड है सी शार्प में, जो मोस्टली यूज होता है। आप टी के अलावा कुछ और भी यूज कर सकते हो। अब आपने टी दे दिया, अब आपने दोबारा टी दिया, और ये पास कर दी वैल्यू, कि जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी प्रिंट हो जाएगी। ये देखो गाइस, ये मैंने एक जेनरिक बनाया, ठीक है। जेनरिक को मैंने टी कर दिया, उसी टी को मैंने यूज करा वैल्यू के लिए। अब आप टी नहीं तो आप इसको बोल दो डेटा टाइप। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन जो बेस्ट स्टैंडर्ड है वो है टी। अब देखो इससे क्या हुआ। अब जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा ना, यहाँ पे इसको मैं स्टैटिक बना लेता हूँ। अब मैंने लास्ट उसमें तीन मेथड बनाए थे, अब मैंने इसमें एक बनाया। अब मैं इसको करता हूँ प्रोग्राम डॉट प्रिंट जेनेरिक्स। अब मैंने इसको दे दिया हेलो वर्ल्ड। इसमें मैंने क्या पास कर दिया, हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग में। अब दूसरी डेटा टाइप यूज करते हैं हम, इंटीजर पास कर देते हैं 100। एक और यूज करते हैं, डबल दे देते हैं। अब देखो, मेथड एक ही है, लेकिन मैं डेटा जो है ना अपना, वो कोई सा भी इंसर्ट कर सकता हूँ। स्ट्रिंग भी दे सकता हूँ, इंटीजर भी दे सकता हूँ, डबल भी दे सकता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ। ये देखो गाइस, मेरे पास हेलो वर्ल्ड भी आ गया, मेरे पास इंटीजर भी आ गया, और मेरे पास डबल भी आ गया। अब ये कितना हमारे लिए रीयूजेबल हो गया कि जो मैंने तीन मेथड बनाए थे, अब मुझे उसकी नीड नहीं है। मैंने एक ही मेथड बनाया जेनेरिक। ये क्या करेगा, कोई सी भी डेटा टाइप को एक्सेप्ट कर लेगा।
कि कोई सी भी डेटा टाइप बाहर से आ रही है उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ये काम होता है जेनेरिक्स का। और ये टाइप सेफ भी है। कैसे? हमने अक्सर लिस्ट बनाते हैं हम, लाइक ये लिस्ट बनाई, इंटीजर, इसका नेम दे दिया और इसका ऑब्जेक्ट बना लिया लिस्ट का। ये भी हमारा जेनेरिक है। कैसे? जैसे मैंने लिस्ट बनाई और उसके अंदर मैंने एंगल ब्रैकेट में इंटीजर दे दिया, तो ये क्या बन गया हमारा जेनेरिक। इसमें हमें टाइप सेफ है, हमें श्योरिटी है कि जो भी डेटा आएगा वो इंटीजर ही होगा। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, यहाँ मैंने टी क्यों नहीं लिखा, इंटीजर क्यों लिख दिया? क्योंकि टी हम तब लिखते हैं जब हम जेनेरिक बना रहे होते हैं, हम यूज करते वक्त नहीं लिखते जेनेरिक। अब यहाँ पे हमें पता है कि हमारे इंटीजर ही डेटा आएगा, तो हम यूज करते वक्त यहाँ जेनेरिक बना रहे हैं डायरेक्ट डेटा टाइप से। ये तो थे गाइस डेटा टाइप के लिए जेनेरिक। अब हम क्लास वाइज भी जेनेरिक बना सकते हैं। ये तो हम मेथड में बना रहे थे ना, अब हमें क्लास ऐड करते हैं। क्लास का नाम देते हैं बॉक्स। क्लास बना दी हमने अपनी पब्लिक। अब मैंने बॉक्स लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसको बोल दूंगा जेनेरिक बना दो इसे, एंगल ब्रैकेट के अंदर टी। अब मैं यहाँ पे लूंगा पब्लिक, मैं लूंगा टी, मैं लूंगा वैल्यू और मैं इसको बना दूंगा गेटर और सेट के प्रॉपर्टी। अब देखो गाइस, ये हो गया क्लास वाइज। अब हमें नहीं पता कि जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा कौन सा डेटा आएगा। इंटीजर भी आ सकता है, स्ट्रिंग भी आ सकता है, जैसे हम अलग अलग मेथड बना रहे थे उसमें। अब मैं क्या करूंगा, इसका बनाऊंगा मैं ऑब्जेक्ट। प्रोग्राम फाइल में आया, मैंने इसके नीचे ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब मैंने इसको दिया एंगल ब्रैकेट। अब ये मुझे बोला टी। अब टी में मैं बोल देता हूँ इसको, भाई एक काम करो, इंटीजर ले लो। बॉक्स की क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब ये देखो, मैंने क्लास वाइज भी मैंने डेटा टाइप पास कर दी। उसमें टी था लेकिन मुझे इंटीजर प्रिंट कराने थे तो मैंने इंट कर दिया। अब मैंने क्या बोला इसको, भाई बॉक्स कर दो, डॉट वैल्यू, इसकी सेट कर दो आप 200, ठीक है। इसी तरह मैंने सेम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इसको मैंने दे दिया बॉक्स 2, इसको मैंने बोल दिया स्ट्रिंग। ये देखो गाइस, स्ट्रिंग बोल दिया। अब मैं इसको बोल दूंगा हेलो वर्ल्ड। ये मैंने देखो सेम क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, इसको मैंने पास कर दिया स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब आप देखो, मुझे अलग अलग क्लासेस नहीं बनानी पड़ रही। अगर मैं इस तरह नहीं करता ना तो मैं इंटीजर की अलग क्लास बनाता, स्ट्रिंग के लिए अलग बनाता। अब जेनेरिक ने हमारा क्या करा, एक कॉमन क्लास बना दी, उसके अंदर कोई भी डेटा टाइप पास हो जाएगी और आप इजीली यूज कर सकते हो। तो गाइस ये थे जेनेरिक्स। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ।